क्वेश्चन नंबर 13, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनल अकाउंट चैप्टर 21 क्लास 11। कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम दी फॉलोइंग। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है हमें। नेट प्रॉफिट गिवन है, जो लास्ट तीसरा ट्रेडिंग अकाउंट होता है P&L, और लास्ट में नेट प्रॉफिट निकालते हैं। सबसे एंड में क्या आता है, यहाँ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमको गिवन है, कितने का है, 5 लाख का। निकालना क्या है हमें, बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब दो तरीके हैं, या तो अकाउंट बना के निकाल दो, या नेट प्रॉफिट में क्या ऐड कर देंगे हम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस कर देना, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। तो पहले इजी मेथड है जो लेजर बना के समझ लो। नेट प्रॉफिट गिवन है 5 लाख का ऑलरेडी हमें, तो ये एंड में निकल जाएगा। डिविडेंड रिसीव, इधर कौन सी इनकम्स आती हैं, जो ट्रेडिंग में नहीं आई हो ना P&L में, मतलब नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। इधर क्या आती है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। इधर आते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, मतलब जिनका बिजनेस के ऑपरेशन से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे खर्चे और ऐसे इनकम जिनका बिजनेस से कोई रिलेशन होता है, वो या तो ट्रेडिंग में चले जाते हैं या P&L अकाउंट में। तो डिविडेंड इनकम, डिविडेंड किस पे मिलता है हमें, इन्वेस्टमेंट पे। हमारे बिजनेस से ऑपरेशन से कोई रिलेशन होता नहीं होता, इसलिए वो आ जाएगा वाई डिविडेंड इनकम। कितने की है डिविडेंड इनकम, रिसीव हुई है 6000 की। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, तो एक लॉस हुआ था फर्नीचर फिक्स असेट्स बेचने पर। तो हमारा बिजनेस क्या होता है, गुड्स सेल परचेज करने का। फिक्स असेट्स तो पुरानी होने पे बेच दी जाए, तो जो प्रॉफिट लॉस होता है वो नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट या नॉन ऑपरेटिंग लॉस होता है। तो इसलिए वो यहाँ आता है टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। क्यों आएगा, क्योंकि ये ऑपरेटिंग लॉस नहीं है, गुड्स सेल परचेज का लॉस नहीं है ये, और फिक्स असेट्स फर्नीचर को बेचने की वजह से हुआ है लॉस 12,000, 12,000 रुपये का। लॉस हुआ है फायर, ये भी कोई हमारा ऑपरेटिंग लॉस नहीं है। लॉस हुआ है फायर, कितने का है लॉस हुआ है फायर, 50,000, 50,000। सेल लीज क्या है हमारी, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो वो कहाँ जा चुकी हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए वो P&L में ऑलरेडी रिटर्न हो चुकी हैं, तो दोबारा यहाँ नहीं आएंगी, क्योंकि वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है। यहाँ लिख देना सेल लीज क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इट ऑलरेडी shown to calculate ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो जो ये फिगर ऊपर साई होगी उसमें पहले ही ऊपर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऑलरेडी लेस हो चुकी है, तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद लेस नहीं होगी सेल लीज। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बैंक, इंटरेस्ट ऑन लोन, बैंक से लोन ले रखा है, उस पर ब्याज दिया है, तो वो भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आता है। टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, कितना इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, 10,000 का। रेंट रिसीव नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है, क्योंकि हमारा काम होता है बिजनेस में गुड्स सेल परचेज का। कोई
खाली प्रीमाइसी जो होगी वो रेंट पे दे दी हमने, तो उसका रेंट रिसीव हुआ है, तो वो हमारी बिजनेस की इनकम नहीं है। रेंट रिसीव 24,000। डोनेशन दी है, ये भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। टू डोनेशन 5100 की। तो 5 लाख में ये ऐड कर दो, 50, 60, 70, 72, 72, 77, 5,77,100। 5,77,100 में से ये 24 और 6 30,000 लेस कर दो, तो ये आ जाएगा 54700 बैलेंसिंग फिगर। तो ये वैसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके। तो मेरे हिसाब से कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो चुका है। हमारी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने साथ पढ़ने वाले जो और बच्चे हैं, तुम्हारे जानकार किसी और स्कूल में भी पढ़ते हैं 11th कॉमर्स में, तो उन्हें ये हमारी वीडियो शेयर करो और आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स से भी हमारा चैनल सब्सक्राइब करवाओ, ताकि आगे सब 11th क्लास के, 12th क्लास के, बीकॉम के, बीबीए के, एमबीए के, सीए के, हर क्लास के जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं सबके एक एक चैप्टर को ऐसे ही बोर्ड पे सॉल्व करूँगा समझाते हुए, बिल्कुल इजी तरीके से। आपको कहीं भी कभी भी कोचिंग पे 1 रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना मैं कभी तुमसे 1 रुपया चार्ज करूँगा, ये मेरा वादा है। धन्यवाद।